देखो, इस समय भगवान कह रहे हैं देवताओं को, परिस्थिति दैत्यों के अनुकूल है, प्रजा उनके पक्ष में, उनसे लड़कर तुम क्या फायदा उठाओगे? यदि कोई प्रयोजन हो तो शत्रु से संधि करने में संकोच नहीं करना चाहिए। हाँ, जब आपका प्रयोजन सिद्ध हो जाए तब उस संधि को बनाए रखना या तोड़ देना ये आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। यदि संधि करने में स्वतंत्रता है तो उसको तोड़ने में भी स्वतंत्रता है, लेकिन जब तक प्रयोजन सिद्ध न हो तब तक संधि करके हे देवताओं तुम अमृत प्रकट करने का प्रयास करो, क्योंकि जब अमृत प्रकट हो जाएगा वो जिसके हाथ लगेगा वो अमर हो जाएगा। इसलिए संसार की सारी वीरोत्तरण जल औषधि अर्थात सब प्रकार की घास, तिनके, लताएं और औषधियाँ ये सब क्षीर सागर में डाल दो, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाओ, वासुकी को नेति बनाओ, मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। देवता दैत्य सब मिलकर के मंथन करो। इस क्रिया द्वारा मैं भगवान कह रहे यह दिखाऊंगा दुनिया को कि जो व्यक्ति मेरे अनुकूल होते हैं, जो मेरे भक्त होते हैं, उनको फल मिलता है, और जो मेरे प्रतिकूल होते हैं, जो मेरे विरोधी होते हैं, उनको फल नहीं मिलता है। न संरम्भेन सिद्ध्यन्ति सर्वे अर्था सांख्वया यथा। देवताओं, केवल क्रोध करने से अपना काम नहीं बनता, समझा बुझाकर जो काम बन जाता है वो लड़ाई झगड़े से नहीं बनता है। इसलिए दानव जो तुम्हारे को कहें अभी वो सब मान लो। कोई भी काम करने में विघ्न आता है, समुद्र से भी पहले कालकूट नाम का विष निकलेगा, उससे तुम लोग डरना नहीं। किसी वस्तु के लिए लोभ नहीं करना, रोष नहीं करना, कामना नहीं करना, हमारी आज्ञा के अनुसार काम करते रहे। इतना देवताओं को समझाकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी देवता वहां से बलि के पास पहुंच गए। दैत्य लोगों ने उन्हें बिना किसी अस्त्र शस्त्र के देखा तो कहा इनको बांध लो, मारो। लेकिन बलि ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इनको हम मारेंगे तो हमारा अपयश होगा। संधि और विग्रह का समय होता है, कब किससे संधि करनी है, कब किससे विग्रह करना। देखो, लोक व्यवहार में ना तो हमेशा किसी के साथ संधि होती है और न हमेशा किसी के साथ विग्रह होता है, वह तो समय के अनुसार होता है। पहले देवता लोग बलि को अपने यहाँ बुलवाया करते थे, अब उनके पास स्वयं गए, उनसे बहुत मीठी मीठी बातें इंद्र ने की, क्योंकि भगवान ने पहले ही उनको ये सब शिक्षा दे दी थी। सब दैत्य इकट्ठे हुए
और उन्होंने अमृत मंथन के प्रस्ताव को बहुत बढ़िया बताया और कहा कि अमृत निकलेगा तो हम सब उस अमृत को पी लेंगे। अब अमृत के लिए उद्योग शुरू हुआ। देवता और दैत्यों ने मंदरगिरी को उठाया, पर वे उसे लेकर नहीं जा सके। विवश होकर के उस मंदराचल पर्वत को रास्ते में ही पटक दिया। वो सोने का पर्वत मंदराचल बहुत भारी था। गिरते समय उसने बहुत से देवता और दैत्यों को चकनाचूर कर डाला। उनके हाथ पांव टूट गए, मन भी टूट गया, उत्साह भी भंग हो गया। लेकिन अचानक वहां गरुड़ जी प्रकट हो गए। गरुड़ जी, उन्होंने अपनी अमृतमयी दृष्टि से उन देवताओं और दैत्यों को इस प्रकार से जीवित कर दिया कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद उन्होंने खेल ही खेल में एक हाथ से उस पर्वत को उठाकर गरुड़ के ऊपर रख लिया भगवान ने, और स्वयं भी सवार हो गए। फिर देवता और असुरों के साथ उन्होंने समुद्र तट की यात्रा की। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद से ये छठा अध्याय यहीं पर परिपूर्ण होता है। इस छठे अध्याय की कथा के पुण्य को हम भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। प्रेम